हमारा एक बात होती है कि जो मोदी समर्थक है, जिनको मोदी भक्त कहा जाता है, उनकी भी अपेक्षा ऐसी है कि सोनिया हो, इंदिरा हो या ममता हो, उसी ढंग से मोदी बर्ताव क्यों नहीं करते, ये इनकी तकलीफ है। और मैं मानता हूं वही तो मोदी अलग है। मोदी जी की अलगता मैं उसी में देखता हूँ कि वो देख ठीक है भाई, कानून व्यवस्था की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करो, उससे तकलीफ किसको होती है? आम आदमी को होती है। अब कोर्ट भी बोलने लगी है, तो कोर्ट को बोलना चाहिए जाके, ऐसी सिचुएशन आएगी। अब देखो कल वो डिसीजन आ गया सेंट्रल विस्टा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करता था उसको 1 लाख का दंड लगा दिया। तो ये सिचुएशन आने देना जरूरी है कि नहीं तो देखो, ये तो फैसिस्ट है, ये तो लाठियों से मारेगा। ये तो वो बोल रहे हैं, अगर आप उसी ढंग से करें, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप डंडा लेकर खड़े हो जाओ, आप गोलियां चलाओ, ये तो एक्सपेक्टेशन है। तो हम मोदी जी उस ट्रैप ने नहीं जाना चाहते। अगर ये हम उनको अगर मानते हैं मोदी को, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ते देखो, मोदी को एनआरआई प्राइम मिनिस्टर बोला जा रहा था 5 साल, लेकिन 5 साल में पूरे दुनिया में घूमने के बाद जिस दिन 370 हटाया गया, तो पाकिस्तान के साथ एक मुस्लिम कंट्री भी खड़ा नहीं हो पाया। तो वो 5 साल की मेहनत थी। तो इस ढंग से मोदी जा रहे हैं। हाँ, एक बात है कि कुछ हुआ नहीं, क्या होना बाकी है, ये अगर पूछोगे आप, तो देखिए हम 100 चीजें करना चाहते हैं, तो उसमें से 50 हो जाती है, 60 हो जाती है, तो भी लोग खुश होते, बहुत खुश हो जाते। अगर 70, 80, 90 चीजें नहीं होती तो लोग गुस्सा हो जाते। लेकिन जिनकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है, उनको लगा सकता है कि अरे 5 तो बचिए, 95 हो गई, लेकिन 5 तो नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सोच मैं गलत मानता हूं। सोचने का तरीका भी होना चाहिए कि भाई हमने, आप देखो कहीं स्ट्राइक हो जाता है, यूनियन स्ट्राइक करते हैं, तो यूनियन 100 मांगे रखते हैं, तो उसमें से 10, 15, 20 भी मांगे पूरी हो गई तो स्ट्राइक पीछे लिया जाता है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत है मोदी के बारे में, एक्सपेक्टेशन बहुत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी जो थी, वो जब 10वीं की परीक्षा पास हो गई थी, तो 11 मार्क से उसका मेरिट लिस्ट से नाम निकल गया था। तो हमारा एक दोस्त है, तमिलियन दोस्त है, बहुत गुस्सा हो गया उस पर। वो बचपन से उसको खेला था, जो चाहिए वो चीजें लाके देता था, क्योंकि वो बोलता था ये तो मेरिट में आएगी। तो वो मेरिट में नहीं आएगा तो उसका गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन था, हमारा माँ बाप का नहीं, उतना उसका था। वो बहुत गुस्सा हो गया। तो जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, तो उसमें से गुस्सा आ जाता है। मनमोहन सिंह के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं, तो उस पर गुस्सा क्यों होगा? इसलिए 2004 के बाद 9 में भी वही गवर्नमेंट रिपीट हो गई थी, क्योंकि सामने अल्टरनेटिव नहीं था। तो दुबला है सरकार, लेकिन वो भी सरकार चला ली गई। तो इसी ढंग से हम देखेंगे तो मोदी के समय में काम बहुत हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है। और दूसरी बात आपको बोल दूं कि बीजेपी के समर्थक जो है, उनकी सोच भी थोड़ी कांग्रेस जैसी है। भैया कांग्रेस ने तो इतने साल में अपना अपनी अपनी तिजोरियां भर दी, मोदी हमको अपनी तिजोरी भरने नहीं देता। ये भी गुस्सा उसमें है। मैं नजदीक से देखता हूँ कुछ चीजें, वो गुस्सा यही इस पर भी है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये घोषणा अच्छी है, लेकिन वो असल में लाना गलत लगता है ना। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, उनको लगता है ये क्या बात हुई, तो हम 70 साल से लड़ क्यों रहे? अगर आज हमारी सत्ता आई है, तो हमको भी कुछ लेना चाहिए, उठाना चाहिए। और ये मोदी तो उठाने नहीं देता। ये भी एक्सपेक्टेशन थी, उसका भंग हो रहा है तो उसको गुस्सा होता है। और दूसरी बात होती है, कोई भी कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट परीक्षा में बैठ जाता है, तो 100 के 100 नंबर नहीं लाता। तो कुछ तो कम होगा, ये हमको भी मानना पड़ेगा। लेकिन जितना हुआ
उतना उससे पहले कभी हो रहा था क्या? इतनी ईमानदारी से कोई कुछ कर रहा था क्या? नहीं। मैं आम आदमियों से बोलता हूं तो आम आदमी बिल्कुल खुश है। मैंने देखा है, लोग बोलते हैं ना कि भाई लॉकडाउन में हमको राशन तो मोदी ने दिया है, इसके पहले ऐसा कब हुआ है, लोग बोलते हैं। लेकिन हम इंटेलेक्चुअल क्लास तक वो बातें पहुंचती नहीं, क्योंकि वो मीडिया में नहीं आती, और मीडिया में अगर नहीं आई तो हम तक नहीं आई, हम उस पर ही अपना वर्डिक देना चाहते। तो आम आदमी से बात करो। अभी कल परसों एक सर्वे आ गया था एबीपी पर, तो उन्होंने बता दिया ना कि आज भी प्राइम मिनिस्टर किसको करना है, तो मोदी को करना है बोलते। 2 नंबर पर बहुत 35% से राहुल गांधी पीछे। तो क्यों? क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ठीक है, भी इतना तो मिला ना। 100% तो नहीं होता कोई कोई चीज, देर इज नथिंग इज परफेक्ट। तो जो एकेडमिशियंस होते हैं वो परफेक्शन देखते हैं। अब देखिए हमारे बच्चों की जो टीका था वो उठाकर सिंगापुर भेज दिया, उधर भेज दिया बोलते हैं, लेकिन उधर से आया उस पर कोई नहीं बोल रहा है। कितना मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ गया? इसके पहले ऑक्सीजन इतनी जल्दी ऐसे आता था? रेमडेसिविर हो या वो पीपीई किट हो या अलग अलग चीजें, कॉन्सेंट्रेटर हो, ये चीजें अपने आप आ गई। नहीं तो हम उस पर भीख मांगते थे। PL-480 क्या था? नेहरू के जमाने में हमको एग्रीमेंट करके भीख मांगनी पड़ती थी। 1955 में जो अकाल हुआ था उसके बाद क्या था? लोगों को फ्री ने बेचने के लिए भी जानवर का गेहूं था अमेरिका से, वो लाया गया था यहाँ, वो उसका भी एग्रीमेंट किया था PL-480, याद होगा आपको। तो वो जो हमने देखा है, तो अगर हम लोगों को समझाएंगे नहीं तो मोदी क्या कर रहा है हमको बताना पड़ेगा ना। हम अगर मोदी को मानते हैं तो, इसलिए मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो बनाया था कि अगर यशवंत सिन्हा बोलते हैं कि विश्व गुरु बनने निकले थे और विश्व भिखारी हो गए, तो उसका जवाब मैंने मराठी में दे दिया कि इनको ये, इनकी उम्र तो 80 से आगे चल गई, इनको PL-480 मालूम नहीं। आपने बेचने के लिए नेहरू की सरकार ने भीख मांगी थी, और जानवर के लिए पैदा किया गया अमेरिका का लाल गेहूं यहां आया था, वो हमने खरीदा था। हमारी भरी जवानी में 20 साल के थे तब हम कहां का राशन पर गेहूं खाते थे? वो गेहूं खरीदते थे, लेकिन वो तो अमेरिका से फ्री में आया था। यानी उस समय का प्राइम मिनिस्टर जनता को बेचने के लिए भी दुनिया भर भीख मांगता था। और आज ऑक्सीजन आ गया, रेमडेसिविर आ गया, वो तो क्या खरीद कर आया? ये फर्क अगर हम लोगों को नहीं समझाए तो गलत संदेश तो जाएगा, हमको ये समझाना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन एक पॉलिटिकल बात कहूँ आपसे भाऊ, आप ये देखिए कि अभी सभी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से कोरोना टैकल हुआ, लेकिन वहां पर आप ये देखें कि जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनमें सबसे अधिक असंतोष है। तो ये जो एक बात आती है कि भाजपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती, तो कार्यकर्ता तो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी की। यदि कार्यकर्ता में इस तरह की भावना आ जाती है तो समस्या होगी कि नहीं होगी आगे चल के? मैं मेरा जवाब नहीं दूंगा, मैं मोदी ने इसका जवाब कैसे दिया वो बोलूं देता हूं। मुझे याद है 2013 में 13 और 14 में जब पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो उसमें मेरा ख्याल है शायद मधु किश्वर को जो इंटरव्यू दिया था उसमें मोदी जी ने इसका जवाब दिया। तो शायद राजकोट या कोई सिटी में जो मार्केट था, वो मार्केट में जो एक्सटेंशन किया था दुकान वालों ने, पत्रा वगैरह डाल के आगे 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 घुस कर आए थे, रास्ता बिल्कुल चौड़ा था, वो रास्ता छोटा हो गया था मार्केट में। तो कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास की थी सब तोड़ दो, तो वो मोदी के पास ऑर्डर आ गई, मोदी बोले हाँ तोड़ दो जाओ, मोदी ने ऑर्डर पास कर दिया।
तो उसके बाद उसी इलाके के 4 कारपोरेटर्स मोदी जी के पास आ गए, चीफ मिनिस्टर के पास। बोले आपने तो चीफ मिनिस्टर साहब गड़बड़ कर दी, 3 महीने में नगर निगम का चुनाव है, अगर आप ये अब तोड़ोगे तो हमारे तो 4 कारपोरेटर, हम 4 कारपोरेटर वहां है, वो तो हम हार जाएंगे। अब दुकानदार जो है उसको ही गुस्सा आ जाएगा ये तोड़ने के बाद, तो हम तो हार जाएंगे। तो मोदी जी ने उनको, मोदी जी ने कहा कि मैंने उस कारपोरेटर को जवाब दिया, पार्षदों को, भैया आप तो सही बोल रहे हो लेकिन आपको पहला आना चाहिए था। अब तो गवर्नमेंट का ऑर्डर मैंने निकाल दिया, वो तो पीछे नहीं रुका। गवर्नमेंट का रुबाब रोब होना चाहिए, इसलिए वो ऑर्डर चलेगा, वो तो टूटेगा और पीछे नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, और जगह कुछ मेहनत करेंगे, उधर से 4-5 कारपोरेटर ज्यादा चुन कर लाएंगे, लेकिन ये तो टूटेगा। और उसके बाद मोदी जी बोले 3 महीने के बाद जब चुनाव हुआ तो जहां हमारे 4 कारपोरेटर थे उस उल्टे 7 आ गए, यानी 3 कारपोरेटर बढ़ गए। तो उसका जो निचोड़ है मोदी जी ने बताया वो बहुत बड़ा भारी है। वो बोले ऐसे जो अपने ही पार्टी के आते हैं वो अपने पार्टी के दोस्त नहीं होते, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, हमारे पार्टी के दुश्मन होते हैं, जो आम जनता की नहीं अपनी सोचते हैं। तो वो जो डिसीजन था वो मुझे भी उस समय लिया तब लगा कि गलत है, लेकिन जब वोटर्स का डिसीजन आ गया तब मैंने मान लिया कि कार्यकर्ता भी अपना नहीं होता, वोटर अपना होता है। तो आप जो बोल रहे हो यूपी के बारे में, तो मैंने जो बोला कि भाई अब हमारी बारी है, तो हमारी बारी अगर मोदी जी नहीं दे रहे तो उसका गुस्सा होता है, योगी पर उसका गुस्सा होता है।